नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नवरात्रि के छठे दिन की बात करेंगे। छठे दिन पूजा होती है माँ देवी कात्यायनी की। तो आज हम देवी कात्यायनी के पसंदीदा रंग, उनका भोग और उनकी पूजा विधि और उनकी कथा विधि का श्रवण करेंगे। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का छठा दिन। आश्विन मास की षष्ठी तिथि को नवरात्रि का छठा व्रत किया जाता है। देवी दुर्गा आदि शक्ति के 9 रूपों में से छठा स्वरूप देवी कात्यायनी का है। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूरे श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं और माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो माता का आशीर्वाद, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता कात्यायनी शुभ फल देने वाली और विवाह कार्यों में मदद करने वाली होती हैं। कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इनकी पूजा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर बात करें तो माता का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं और माँ सिंह पर सवार रहती है। माँ अपने एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। इसके अलावा माँ के 2 हाथ बरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता के इस रूप में लाल रंग का शुभ योग होता है। छठा नवरात्रि व्रत 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ेगा। षष्ठी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 12:32 पर होगी। षष्ठी तिथि की समाप्ति 20 अक्टूबर रात 11:25 पर होगी। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 तक होगा। अमृत काल मुहूर्त 2:28 से 4:02 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:53 से सुबह 4:41 तक होगा। तो इन मुहूर्त का आप विशेष ध्यान रखें और इन्हीं मुहूर्त में माँ की पूजा करें, जिससे आपको अमृत लाभ की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातः स्नान करके लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। लाल और पीले रंग माता को अत्यंत पसंद है। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और अब प्रथम पूज्य गणेश जी व समस्त देवी देवताओं और कात्यायनी का आह्वान करके हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम करें। धूप दीप नैवेद्य जलाकर कात्यायनी माता का मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का 108 बार जप करें। इससे माता अति शीघ्र प्रसन्न होती है। कात्यायनी माता की पूजा से विवाह योग मजबूत होते हैं। जिन भी बालक बालिकाओं के विवाह में बाधा आ रही है वो जरूर ही माँ कात्यायनी की पूजा करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फल अर्पित करें। इसके बाद माँ को हल्दी की 3 गांठें और सिंदूर अर्पित करते हुए माँ के मंत्र का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद इन हल्दी की गांठों को अपने ही पास रख लें। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करने से विवाह में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही विवाह योग बनता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो बोली, वत्स जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। ऋषि की बात सुनकर माँ ने उनको वरदान दिया। फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायन पुत्री होने के कारण माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने की। मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता को इसी रूप में उपासना की थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ने लगा